शहीद अनिल कुमार सक्सेना का मनाया गया 12वां शहादत दिवस। गुरुआ प्रखंड पंचायत के श्रीराम बिघा गांव में मंगलवार को शहादत दिवस का आयोजन किया गया। इस शहादत दिवस पर औरंगाबाद सांसद अभय कुमार सिन्हा, बिहार के पूर्व पर्यटक मंत्री कुमार सर्वजीत उपस्थित हुए, जिन्हें गुरुआ विधायक विनय कुमार यादव के द्वारा पुष्प गुच्छ के साथ अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। उपस्थित लोगों ने शहीद अनिल कुमार सक्सेना के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर भावपूर्ण पुष्प अर्पित किया। इस संबंध में गुरुआ विधायक विनय कुमार यादव ने कहा कि शहीद अनिल कुमार सक्सेना मेरा छोटा भाई था, जो रेलवे में टीसी के पद पर उत्तर प्रदेश में कार्यरत थे, जिन्होंने रेलवे की संपत्ति को बचाने के कारण अपनी जान 20 अगस्त 2012 को गंवा दिया था, जिनकी 12वीं शहादत दिवस पर 500 गरीब असहाय लोगों को अंग वस्त्र प्रदान किया गया। मौके पर गुरुआ विधायक विनय कुमार यादव, भाई सुरेंद्र कुमार यादव, सुमंत कुमार यादव, रोशन कुमार यादव, गुरुआ पंचायत के मुखियापति व विधायक प्रतिनिधि सुरेंद्र कुमार यादव, गुरारू विधायक प्रतिनिधि दीपू यादव, मां शांति पेट्रोल पंप के मैनेजर राजेश यादव, ललित यादव, नदीम खान, गया यादव, रामस्वरूप यादव, पंचायत समिति अजय दास, पूर्व मुखिया अर्जुन प्रसाद यादव, रघुनाथ खप पंचायत के मुखिया आजहार आलम समेत भारी संख्या में लोग मौजूद थे। आज मेरा छोटा भाई अनुज का ये 12वां पुण्यतिथि है, लेकिन कभी भी जब उसका पुण्यतिथि 2012 में सब लोग जानते हैं कि हमारे छोटे भाई को भाई अलीगंज, जो अलीगढ़ के पास कासगंज स्टेशन पे रेलवे में टीटी थे और वो ईमानदार इतना था, जब वह क्रिकेट खेलता था ये श्रीराम स्पोर्टिंग क्लब के साथ, यहाँ पर वो खेल के जीवन से ही ईमानदारी पूर्वक अपने लोगों को बीच में रहता था और खेलते खेलते बहुत कम उम्र में वो रेलवे में टीसी का पद प्राप्त किया था। और वो वास्तव में हम लोग 5 भाई में सबसे अगर ईमानदार पूर्वक और ईमानदारी पूर्वक हम लोग के साथ रहता था और हम लोग को पारिवारिक जीवन में आकर 2 साल का मात्र उसका कार्यकाल रहा। मुन्निये मंत्री भाई अभय बाबू मात्र 2 साल का उसका कार्यकाल है, आज भी उसका डायरी है। जब वह नौकरी में ज्वाइन किया था, वो शुरुआत से ही पूरा अपना कहानी लिखता था और वो पहला जब वो अपने वेतन परिवार के लिए दिया, आकर वो अपने परिवार को पूरा कपड़ा खरीद के अपने भाइयों को, बंधु को, और जिस दिन उसकी मतलब शहादत हुई उसको 1 दिन पहले गांव पे आया था और मेरा बेटा बेटी छोटा थे, बेटी छोटा था, उन लोग स्टेशन तक जाके छोड़ने गया था। वह इतना ईमानदार था, वो किसी को बर्दाश्त नहीं करता था और पूरा अपना जीवन शैली लिखता था कि मैं क्या करता हूँ क्या करता हूँ। उसी में उसका था कि भाई कुछ गुंडे लोग जो वहाँ पे थे, वो टीटी था, वो चाहता था कि फ्री नहीं चलिए, ये भारत सरकार का रेल है, मुझे जिम्मेदारी मिली है। तो वहाँ पे जो लोग थे, कुछ अगल बगल के लोग, वो चाहते थे कि भाई निःशुल्क चले, उसको फाइन किए थे और उसके गुस्सा उसके ड्यूटी आवर में आके उसकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पूरे गया जिला वासियों को और पूरे विधानसभा के लोग को कि जब भी ललित बाबू बोले कि एक संगठन बना के, और हमारे देवलाल बाबू तमाम लोगों ने ये संगठन के द्वारा ही शुरुआत हुई थी शहादत दिवस, और आज अगर ये चल रहा है तो ये संगठन से ही चल रहा है, आप लोगों के दुआ आशीर्वाद से ही चल रहा है कि एक कॉल जाता है और एक ग्रुप में सब मैसेज जाता है, किसी को कार्ड नहीं छपता, न्योता नहीं जाता है, लेकिन कोई न कोई शहादत के दिन में यहाँ पे माननीय मंत्री, विधायक, सांसद आकर उनका पुष्पांजलि का शुरुआत किए और तमाम विधानसभा के लोग, प्रखंड के लोग आके, जिले के लोग आके, कोऑपरेटिव के लोग भी आके और पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और उसकी अच्छी जो उसकी भाई अच्छी जो शहादत जो उन्होंने किए देश के लिए, उसकी कुर्बानी को याद करने के लिए पुष्पांजलि करने एक एक लोग आते हैं। और श्रीराम स्पोर्टिंग क्लब जो मेरा है श्रीराम बिघा, उसको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसी का हमारे भाई 30 वर्षों से क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ होता है, लेकिन वही कराता था, आज वो नहीं है, लेकिन क्लब के लोग प्रत्येक वर्ष यहाँ पे उसके नाम पे एक और श्रद्धांजलि सभा होती करते हैं और क्रिकेट का टूर्नामेंट उद्घाटन और समापन भव्य तरीके से यहाँ पे भाई इस हाई स्कूल के मैदान में उन लोग कराते हैं। तो निश्चित ही, और हम लोग चाहते हैं एक भाई के नाते कि भाई जो असहाय लोगों, जो हमारे बीच में लोग हैं, उन लोगों को प्रत्येक वर्ष कम से कम 500 लोगों को एक भाई के याद में, एक मैं 5 भाई था तो उसका भी कुछ अंश होता है, उसका भी कुछ होता है, तो आज भी उसके हिस्से का मैं निकाल के अपने लोगों को बीच में बंटवा देता हूँ। मेरी पत्नी यहाँ पे बैठकर प्रत्येक वर्ष यहाँ पे 500-1000 लोगों को बीच में जो भी वस्त्र दान करके
उसकी याद को हम लोग ताजा करते हैं। और ललित वाव की बात सही है, यहाँ पे भाई कॉलेज की भी जरूरत है। हम भी सोच रहे थे अगर कॉलेज का जगह हम लोग इंतजाम में लगे हैं, अगर होगा तो भाई के नाम से ही हम करेंगे। ये जरूर बोल रहे हैं कि उसके नाम से ही मैं गठन करने का काम करूंगा। और बोलने के लिए तो बहुत कुछ है और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज एमपी साहब का भाई उत्तर कोयल नहर परियोजना पे धरना का आयोजन इस्माइलपुर में है और मुख्य वक्ता के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में हमारे हैं और इनको वहां जाना है। बहुत लोग वहां इंतजार कर रहे होंगे, तो मैं जरूर धन्यवाद और बधाई दूंगा कि जिले के तमाम लोग आकर मेरे भाई के भाई इस श्रद्धांजलि में आप लोग पुष्पांजलि करते हैं, एक एक लोग आते हैं। तो ये मेरी ताकत नहीं है, ये पुष्पांजलि और ये जो कार्यक्रम है शहादत दिवस के रूप में जो आप लोग करते हैं, ये आप सबों लोगों का सहयोग से होता है। और ये आप लोगों का शहादत दिवस के रूप में एक ईमानदार टीसी को श्रद्धांजलि देने के लिए एक एक लोग आते हैं। इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद बधाई देकर मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। अनिल सक्सेना अमर रहे, अमर रहे। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे, बहुत ज्यादा आभार प्रकट करना चाहेंगे अनिल सक्सेना जी के तमाम परिवार के प्रति, जो आज उनके बीच उनका भाई नहीं भी है, लेकिन उनका कर्तव्य और उनका जो फर्ज था उसको आज भी वो आगे लेकर के बढ़ने का काम कर रहे हैं। ठीक कह रहे थे विनय जी, जो चेहरा नजर आता है अनिल जी का, क्रिकेट प्रेमी थे, खेल के प्रति भी उनका बहुत अच्छा रुझान था। और आज क्लब के माध्यम से आज 25 सालों से आज भी वहां पर उनकी शहादत के रूप में उनके नाम से वो क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित होती है। हम उस टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज पूरी ईमानदारी से, आज अनिल सक्सेना नहीं है, लेकिन पूरी ईमानदारी से अनिल सक्सेना जी को जीवंत रखने में पूरा अपना योगदान दे रहे हैं। इसके लिए हम उनको बधाई देना चाहेंगे। देखिए, आदमी आता है चला जाता है, बड़े बुजुर्ग कह भी गए हैं, कर्म का फल मीठा होता है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। आज उनका कर्म ही है कि आज 12 वर्षों से इस गुरुआ विधानसभा क्षेत्र के ही नहीं बल्कि तमाम गया जिले के कोने कोने से लोग आकर के अनिल सक्सेना जी की शहादत समारोह में शिरकत करते हैं और उनके मन को शांति प्राप्त हो इसके लिए प्रार्थना करते हैं। ये उनके कर्म का ही देन है। इसलिए हम लोग अपने कर्म में विश्वास रखें, हम लोग कर्म के प्रति जागरूक रहें और एक दूसरे के प्रति भाईचारे का प्रेम जो है, प्रेम संबंध, उसको बढ़ाने का हर संभव प्रयास करते रहें। और जो ये परिवार आज विनय बाबू बता रहे थे कि हम लोग 5 भाई हैं, 5 भाई हैं और निश्चित तौर पर हमारे 5वें भाई का भी अंश था। उस अंश को आज ये जो वंचित समाज है उनके बीच वो थोड़ा सा उनकी खुशी वो जो देना चाहते हैं अपने भाई के नाम पर, इसके लिए हम उनके पूरे परिवार को हम धन्यवाद देंगे, साधुवाद देंगे कि आपकी सोच और आगे बढ़े और इनका नाम आप और रोशन करें। आने वाले समय में शिक्षण संस्थान का स्थापना करें आप, तो निश्चित तौर पर इस इलाके में एक जागरूकता आएगी और जो भी हमारे आने वाले नौनिहाल हैं उन्हें जब इनकी कहानी पता चलेगी, लोग देखेंगे, बच्चे हमारे आज देख हैं अगल बगल, वो देख रहे हैं तो लोग सोचते हैं कि आखिर किस लिए इस तरह का कार्यक्रम किया जाता है। जब उनको कहानी पता चलेगी कि ये कार्यक्रम अनिल सक्सेना जी के शहादत के तौर पर मनाई जाती है, तो लोग उन्हें बताएंगे कि अनिल सक्सेना जी की शहादत कैसे हुई, क्यों हुई। वो बताएंगे कि वो टिकट कलेक्टर थे, लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सर नीचे नहीं किया, डट के उसका मुकाबला किया और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी। तो हमारे आने वाले नौनिहालों को भी एक प्रेरणा जागेगी कि हम भी आगे चल करके सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे और किसी भी कीमत पर
किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार के सामने सर नहीं झुकाएंगे। ये प्रेरणा हमारे आने वाले नौनिहालों को मिलेगी। निश्चित तौर पर इस तरह का कार्यक्रम होते रहना चाहिए और हमेशा होना चाहिए। और जिस तरह से इनका पूरा परिवार और इनके जितने भी सहयोगी हैं जो लगे रहते हैं, हम उनको पुनः धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि आप जिस तरह से इस परिवार का पूरी मुस्तैदी के साथ आप इनके साथ खड़े रहने का काम कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। और आने वाला समय में जिस प्रकार का सहयोग आप हमसे कहेंगे माननीय विधायक जी, हम भी आपके साथ जो टूर्नामेंट होती है, हम चाहेंगे कि अगला जो टूर्नामेंट आपका हो, जो जिस साल जो आपका टूर्नामेंट होता है उसमें जरूर आप हमें बताएंगे। उस टूर्नामेंट में हम उद्घाटन के भी टाइम में रहेंगे और समापन के भी टाइम में रहने का हम हर संभव प्रयास करेंगे। और एक चीज बता रहे थे, बरसात के दिनों में इनका शहादत समारोह होती है, जो टाइम है बरसात का टाइम है और ये 12वां साल है। बता रहे थे विधायक जी की अभी तक कि हम लोग वाटर प्रूफ पंडाल नहीं लगाए, तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उनका भी नजर, अनिल सक्सेना जी का भी नजर हम लोगों के ऊपर और पूरे परिवार और पूरे क्षेत्र के ऊपर निश्चित तौर पर रहता है। और ये संजोग ही नहीं बल्कि ये उनका ही प्रतिफल है कि आज तक एक आध बूंद पानी कभी नहीं पड़ता है कार्यक्रम रहते, ये समापन के बाद ही पानी पड़ता है। ये बहुत बड़ा चीज है। ऐसा लगता है कि आज वो हम लोग के बीच नहीं है, लेकिन महसूस ये होता है कि अनिल सक्सेना जी कहीं न कहीं पर हम लोग के अगल बगल में हैं खड़े, जो दिख नहीं रहे हैं लेकिन खड़े हैं। इसलिए इस 12वीं शहादत समारोह पर हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं, उन्हें सलाम करते हैं और इनके परिवार को हम विशेष तौर से हम आभार प्रकट करते हैं कि जिस उमंग और उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को आप करते हैं, हम आपको प्रति आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय बिहार, अनिल सक्सेना अमर रहे, अमर रहे।